282 सीटों पर 543 में से वोटिंग हो गई है और विपक्ष का ये आरोप है कि बीच चुनाव बीजेपी में है तनाव, इसीलिए भ्रम फैलाने के लिए इस रिपोर्ट को सामने रखा गया है। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, पहले तो चुनाव की अगर आपने बात करी तो एक बात कह दें कि 370 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस सीटें एनडीए की आएंगी। कोई रोक नहीं सकता है, जनता का आशीर्वाद है, श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज सवाल जो है वो ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने रिपोर्ट दी है और जो उसके तथ्य है उस पर बातचीत होनी चाहिए और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। टाइमिंग का भी मैं उत्तर दूंगा बाद में, लेकिन पहले ये बताइए, ये रिपोर्ट कहती है कि जो हिंदू जनसंख्या है भारत में ये 8% करीब कम हुई है और मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 43% बढ़ी है। अब इसके 3 कारण मुख्य हैं। पहला कारण है घुसपैठिए। आपको मैं याद करा दूं और इन तथ्यों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, सर्बानंद सोनोवाल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। असम में घुसपैठिए आए, कांग्रेस के समय में आए और उनको रोका नहीं गया। इसी तरह से रोहिंग्या जो है वो पश्चिम बंगाल में आए, उनको रोका नहीं गया। क्यों नहीं रोका गया आपको मालूम है अंजना जी? क्योंकि इनको घुसपैठिए नहीं दिखाई देते, इनको अपना भविष्य का वोट बैंक दिखाई देता है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं घुसपैठियों को रोका भी गया और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको वापस कैसे भेजें। दूसरा मुद्दा धर्म परिवर्तन का। हम सब जानते हैं कि धर्म परिवर्तन अगर जबरन हो, डरा धमका के हो, प्रलोभन दे के हो, तो यह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म कबूल कर रहा है देश का बहुसंख्यक तो इनको कोई चिंता नहीं होती, बल्कि ये तो उफ भी नहीं करते। और जब उत्तर प्रदेश में, असम में चर्चा होती है कि कानून ला के हम कड़े कर देंगे नियम और सजा होगी, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तीसरी बड़ी बात है जनसंख्या वृद्धि। और मैं, क्योंकि यहां पे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं सपा के और एआईएमआईएम के, हमारे जो संसाधन हैं वो तो लिमिटेड है ना, अपार तो है नहीं। तो हम तो भविष्य उज्जवल तभी दे सकते हैं जब उनका सदुपयोग हो। हमारी मनमोहन सिंह जी वाली सोच तो है नहीं कि पहला हक मुसलमानों का है, अभी भी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अब ये 2 वक्तव्य सुनिए। ठीक है, ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कहा, ठीक है, अब सुप्रिया जी, ज्यादा बच्चे पैदा करो। सुप्रिया जी जवाब ले लें उसके बाद। हमें एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये 2 वक्तव्य बहुत जरूरी है। हाँ, धन्यवाद। ओवैसी का वक्तव्य सुनिए। तुम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को बता रहे हैं, क्योंकि हमें राज कैसे करेंगे अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे। और शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप बच्चे पैदा करो, पालन तो अल्लाह कर लेगा और अल्लाह पे छोड़ दिया करो। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक रिपोर्ट आ रही है जो आधार बन रही है इस बात का भी कि अब सुप्रिया श्रीनेत जी, तो ये आर्थिक, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो इस ओर इशारा कर रही है कि धर्म के आधार पर आबादी में हम एक देख रहे हैं मिसमैच। आपको नहीं लगता है कि ये देश का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है और कहां पर, क्यों, वजह क्या है इसके पीछे वो? और जितना उनको टाइम मिला है उतना ही आपको दूंगी। अंजना जी, आपको मेरा नमस्कार और साथ साथ मेरे सारे को पैनलिस्ट्स को भी मेरा नमस्कार। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल, मटन, मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए, उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए। पाकिस्तान का बिना सहारा लिए नरेंद्र मोदी जी 22 साल के अपने निर्वाचित करियर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो इस बार ऐसा कैसे होता? और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आंकड़ों की थोड़ी बहुत समझ है और इसीलिए कहती हूं। पीएमओ ने पिछले 10 सालों में आंकड़ों की इतनी तौहीन करी है, आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ किया है
कि उनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। असली बात यह है कि 10 साल में आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ये जिस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 2011 की जनगणना के डेटा को एक्सट्रापोलेट किया है। ये सब जानते हैं ये डेटा तीसरे चरण के बाद क्यों आया है, ये सबको पता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास बहुत गहन मुद्दे हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रुपया जो 58 से 84 पर पहुंच गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा पहुंच गया, 118 मिलियन डॉलर का चीन के साथ हमारा इंपोर्ट बिलियन, हमारी बढ़ती हुई गरीबी, हमारी बढ़ती हुई आर्थिक असामान्यता, जो 64% जीएसटी हम गरीबों से वसूल रहे हैं, एमएसएमई जो लगातार बंद हो जाए, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट भी आई है 2011 के सेंसस पर, और 2011 के सेंसस में अगर कलई ना छुपानी पड़े अपनी, दुनिया भर ने कोविड के बाद सेंसस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी सेंसस से क्यों डर रहे हैं? 2011 के बाद 2024 आ गया, क्यों नहीं जनगणना कराते हैं? हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए, पता तो चले कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े हैं, उनको उनका हक तो मिले। गरीब सामान्य वर्ग का कौन है, उनके लिए नीतियां कैसी बने, ये हक तो मिले। यही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं, उस पर झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो असलियत यह है कि चौथे चरण के मतदान के पहले मोदी जी ने अपने मित्रों को भी स्वाहा कर दिया। आंकड़ों की तो खैर उन्होंने क्या तफ्तीश लगाई है वो सबको दिख रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर लड़ा जाना है। जब तक वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, कोई उनकी बात में आने वाला नहीं है। ये देश उठ खड़ा हुआ है, मोदी जी जानते हैं पैरों के तले जमीन खिसक गई है। ऐसे ही थोड़ी अंबानी अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, टेम्पो में भर भर के पैसे की बात कर रहे हैं। उत्तर दे दूंगा। ठीक है, एक बार गौरव जी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं वारिस साहब के पास जाऊंगी। देखिए, नवनीत राणा हो जो कि वहां पर ललकार रही है ओवैसी को, कह रही है 15 सेकंड पुलिस मिल जाए, या फिर खुद गृह मंत्री हो जो ABC बता रहे हैं ध्रुवीकरण की, असदुद्दीन ओवैसी, B से BRS और Y से C से कांग्रेस। मतलब क्या ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश है चुनाव के बीचों बीच? अंजना जी देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे मोदी जी तो पहले भी बड़ी बातें करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, और अभी भी बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं और उसको जमीन पे उतार रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये पूछा जाएगा कि आप तो चुनाव की टाइमिंग की बात कर रहे हैं। पूरे देश ने तो ये देखा है कि राहुल गांधी ने पहले वायनाड में पोलिंग होने का इंतजार किया और उसके बाद टाइमिंग देखिए, रायबरेली से उसके बाद उनका नाम घोषित हुआ प्रत्याशी का। ये बात अलग है वो भागे अमेठी छोड़ के, उनको पता था अमेठी से हारेंगे, अब रायबरेली से भी हार जाएंगे। तो टाइमिंग पे कम से कम ये बात ना करें। जो मुद्दा मैंने उठाया, आप मुझे अंजना जी ये बताइए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देश की जनता को बताएं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का मेरे हाथ में है। यहां पे क्यों लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है भारत में? बहुसंख्यक तो हिंदू है भारत में, हिंदू आतंकवादी है कांग्रेस के हिसाब से। क्यों मैनिफेस्टो में ये लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। तो मेरा सवाल ये है, बहुसंख्यक को गाली क्यों दी? दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो में अंजना जी एक और बात लिखी है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्तिगत कानून है उनको हम और मजबूत करेंगे। हाँ। तो जनता ये जान गई है कि ट्रिपल तलाक की वापसी होगी, हलाला और बहु विवाह सही ठहराया जाएगा, जो मोदी जी कहते होने नहीं देंगे। और तीसरी और अंतिम बात, आरक्षण धर्म के आधार पे गैर संवैधानिक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो यही कहता है। तो क्या ये बात हम ना उठाएं कि कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के लालच की वजह से बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करती है और मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है? यही बात इस रिपोर्ट में भी आ रही है। ये कहते हैं आबादी बढ़ाओ। चूंकि आपके घोषणा पत्र पर अटैक है, आप इसका सुप्रिया जी छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ठीक है, छोटा सा जवाब। मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, और डंके की चोट पर कहती हूं 48 पन्ने पढ़ लीजिए, 15,329 शब्द कर लीजिए। अगर इनकी एक भी बात सही हो
तो मैं शो छोड़कर चली जाऊंगी। आप ही के नेटवर्क ने फैक्ट चेक तो मोदी जी का कर दिया। ये जो सब फालतू की बातें बोलते हैं, पेज नंबर 8 पे चली जाइए, बीच में मत बोलिए, पेज नंबर 8 पे चले जाइए, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, व्यक्तिगत जो कानून है उसमें हम सुधार की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ में आप उल्टा पढ़ रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो अब आपकी अगली बार मैं बोलने नहीं दूंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अंजना जी से गौरव जी फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, गौरव जी उनको पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे रिस्पॉन्स ले लूंगी, रुक जाइए। बोलिए थैंक यू। 48 पन्ने 15,329 शब्द, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये बेलगाम प्रवक्ता कौन सा सच बोलेंगे। इनको चुनौती देती हूं, एक शब्द ढूंढ कर दिखा दें। थोथा चना बाजे घना बसा के झूठ बोलना है। आपके नेटवर्क ने फैक्ट चेक किया हुआ है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो अच्छा, उसकी सजा भी आप लोगों को मिल रही है, छोड़िए उस बात को। मेरा अपना मानना है और मैं बिल्कुल बिना इधर उधर की बात किए कहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में गिनती पर जवाब नहीं दे सकते? हम बार बार आपसे कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए। क्यों जातिगत जनगणना से आप भाग रहे हैं? क्यों उसके बारे में आप झूठ फैला रहे हैं? क्या आप जातिगत जनगणना की मुखालफत करते हैं या आप उसके साथ खड़े हैं? क्या आप उसके पक्ष में हैं या आप उसके विरोध में हैं? ये हाँ या ना में नहीं बता पा रहे प्रधानमंत्री जी। क्या इस देश में 80-85% जो लोग हैं उनको ये जानने का हक नहीं है कि वो लोग हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? हाशिए पर लोगों को रखा हुआ है, यहाँ पर आके इधर उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैनिफेस्टो पर उनका स्पेसिफिक चैलेंज है, मैनिफेस्टो पर स्पेसिफिक चैलेंज है और कास्ट सेंसस है, झूठ बोलते हैं ऊपर से नीचे तक झूठ, और कास्ट सेंसस पर दोनों पर छोटा सा नीचे तक झूठ बोलते हैं। बाकी लोग अब गाल पे हाथ रखने लगे, सब वेट करते सब टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का। रुक जाइए देखिए गौरव जी, पेज नंबर, लाइन जाइए ना, छोड़िए इनको, इनके 2 आंसर हो चुके हैं। 2 आंसर के बाद इनके पास क्यों जा रही हैं आप? काय सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ये वैसे भी झूठ बोलते हैं, इनका कोई और काम तो है नहीं, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए आपने चैलेंज किया ना सुप्रिया जी, आप मेरे बीच में बोल रहे थे, चैलेंज किया ना, बौखलाया कौन? अरे तो बीच में मेरे बोल रहे थे ना अंजना जी। अच्छा ठीक है सुप्रिया जी प्लीज, जितना आपने मेरे बीच में बोला उतना मैं आपके ठीक है, फिर वो भी चुप हो गए ना।